नमस्कार दोस्तों, जानकी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान में जन जागृति के प्रमुख कारणों के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से। देख लेते हैं अब क्या है अपनी ट्रिक है, राजस्थान से दयानंद विश्व में बांस लेने गए। तो आप अब ये हो गई अपनी ट्रिक। अब इस ट्रिक से जो यानी कि राजस्थान की जो राजस्थान में जन जागृति के प्रमुख कारण थे उनको क्लियर करना है। वो किस तरह से देखना है, राजस्थान से हो जाएगा आपका कि राजस्थान में जन जागृति के प्रमुख कारण। और 6 से याद रखना है आपको, समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। क्या? समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। और दयानंद से याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती व उनका प्रभाव। और में से याद रखना है, विश्व से याद रखना है आपको प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। और में से याद रखना है आपको मध्य वर्ग की भूमिका। और बांस से याद रखना है आपको बाह्य वातावरण का प्रभाव। और लेने गए, ये आप यहाँ पे साइलेंट है। अब देखते हैं कि इनका हम विस्तार से समझते हैं इनको, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। ये तो हमारे मेन टॉपिक थे कि राजस्थान में जन जागृति के प्रमुख कारण है। ये तो ये मेन टॉपिक है और अब इनको हम विस्तार से समझते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों, आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो देख लेते हैं अपनी अगली ट्रिक क्या है। टॉपिक ये पॉइंट नंबर 1 है, राजस्थान में जन जागृति के प्रमुख कारण। तो इसका टॉपिक नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती व उनका प्रभाव। इसकी ट्रिक क्या है, स्वामी जी 65 अजगर लेकर उदयपुर वेद लेने उतर गए हैं। तो आपको स्वामी से रखना है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती याद रखना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में की थी। 65 अजगर से याद रखना है दोस्तों आपको कि 1865 में स्वामी जी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अजमेर, जयपुर व करौली यहाँ पे आए और उन्होंने स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म का सूत्र दिया। उदयपुर से याद रखना है दोस्तों आपको, उदयपुर में स्वामी जी ने यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और वेद से याद रखना है दोस्तों आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक यंत्रालय नामक छापे खाने की स्थापना की थी, अजमेर में स्थापित किया था। तो ये हो गई अपनी ट्रिक क्लियर। और लेने उतर गए, यहाँ पे ये साइलेंट है दोस्तों। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बहुत ही आसान ट्रिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा ये टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। तो दोस्तों इसमें हमको कोई ट्रिक से याद करने वाली कोई खास बात नहीं है, तो इसको मैं ऐसे बोल के ही बता देती हूँ कि
राजस्थान के लगभग सभी जो राज्यों की सेनाएं थी, उन्होंने लगभग सभी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। जो भी सैनिक युद्ध समाप्त होने के बाद लौट कर आए तो उन्होंने अपने अनुभव बांटे और नई वैचारिक क्रांति से समस्त राजस्थान के लोगों को परिचित कराया। और दूसरी ओर युद्ध का समस्त भार भारतीय जनता द्वारा अंग्रेज सत्ता को कर चुका उठाना पड़ता था। तो ये इसमें कोई खास बात नहीं है दोस्तों, तो आप इसको तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगले टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मध्यम वर्ग की भूमिका। ये जो मेन टॉपिक थे हमने ये तो पहले देख लिया। अब इनको समझने के अलग अलग आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए आसानी से। तो इसके ट्रिक क्या है, बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ इसके बारे में। ट्रिक के माध्यम से तो हम जो लोग थे कि मध्यम वर्ग की के लोग थे, उनने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उनके नाम हम एक ट्रिक से याद करेंगे। जो सामान्य मनुष्य थे राजस्थान में, वो भी विद्रोह की सामर्थ्य रखता था। और इस मध्यम वर्ग में जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे, जैसे कि शिक्षक, वकील आदि इसमें आते थे इस वर्ग में। तो इन जो लोग थे कि जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस, तो उनको एक ट्रिक के माध्यम से उनके हम नाम याद कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, जय भोलेनाथ अर्जुन से राम की विजय हो। यानी कि आपको समझना है कि अर्जुन और राम के मध्य युद्ध हो रहा है, तो आप कामना कर रहे हो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हो भोलेनाथ से कि अर्जुन, हे भोलेनाथ अर्जुन से राम की विजय हो, यानी राम की विजेता हो। मध्य, इनके मध्य युद्ध चल रहा है, तो आपको मध्य से याद रखना मध्यम वर्ग की भूमिका। और जय से याद रखना आपको जय नारायण व्यास। और भोलेनाथ से याद रखना आपको मास्टर भोलानाथ। और अर्जुन से याद रखना आपको अर्जुन लाल सेठी। और से यहाँ पे साइलेंट है। और राम से याद रखना है मेगा राम वेद। और की यहाँ पे साइलेंट है। और विजय से याद रखना आपको विजय सिंह पथिक। और हो यहाँ पे साइलेंट है। और कहीं होगी हम चलते चलते पहले तो बुझिएगा फोन स्टोरेज भर गया भैया। फिर। तो दोस्तों ये हो गई अपनी ट्रिक। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक की ट्रिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है राजस्थान पत्रों व साहित्य का योगदान। इसकी ट्रिक क्या है, केसर के 19-20 पत्ते राजस्थान में गिर गए। केसर का पौधा है तो उसके कितने 19-20 पत्ते राजस्थान में गिर गए। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम इस पूरी टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको राजस्थान शब्द पे जाना है। और देखना इसमें 5 अक्षर है राजस्थान में। कितने अक्षर है, कितने अक्षर है, राजस्थान। इससे इससे आपको याद रखना है कि राजस्थान शब्द को 5 बार यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों इस राजस्थान शब्द से आपको इस ट्रिक को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि केसरी यानी राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक ने इसका प्रकाशन किया था। कब किया था, इस पहले राजस्थान सबसे आपको हो जाएगा। और ये ट्रिक केसरी नामक पत्रिका का 1920 में विजय सिंह पथिक ने इसका प्रकाशन किया था। कैसे हो जाएगा ये, देखिए ये राजस्थान शब्द को आपको इससे जोड़ना है। तो इस केसरी से तो हो जाएगा राजस्थान केसरी। और कब किया इसका प्रकाशन हुआ था, 1920। 19-20 पत्ते से याद रखना आपको 1920 और पत्ते से विजय सिंह पथिक। जो अगला राजस्थान शब्द है इसके आपको लगा देना है
समाचार, समाचार यानी राजस्थान समाचार, जिसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। कब हुआ था? मतलब राजस्थान समाचार। और अगला शब्द है उसके लगा देना आपको राजस्थान के सेवा संघ, सेवा संघ राजस्थान। और इसके लगा देना है नवीन, नवीन, इस राजस्थान के नवीन। तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ये नवीन राजस्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और इस राजस्थान से आपको बनाना है राजपूताना, राजपूताना, राजपूताना गजट, जिसका प्रकाशन। अब देखना कि इस राजपूताना शब्द में 1, रा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। इसको ऊ की मात्रा नहीं गिननी है और बाकी देखना है इसमें मात्रा सहित 8 शब्द है, तो आपको याद रखना है। और राजस्थान में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 85, यानी कि 5 शब्द तो इसमें और 8 शब्द इसमें है। तो इससे याद हो जाएगा आपको 1800 सब में आ जाएगा। 1885 में जो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है राजपूताना गजट, इसका प्रकाशन हुआ था 1885 में। तो दोस्तों अगली है अपनी ट्रिक कि जो ये सारी बातें चल रही थी राजस्थान के समाचार पत्रों की, तो ये सारी बातें सुनकर एक व्यक्ति होता है जो सारी बातें सुनकर बाहर जाकर कह देता है। अगली ट्रिक अपनी यह है कि एक व्यक्ति होता है जो ये सारी बातें, जो राजस्थान की ये बातें चल रही थी, इनको सुनकर सारी बातों को बाहर जाकर कह दे। तो दोस्तों अब इस ट्रिक को देख लेते हैं। सारी सारी से आपको याद रखना है साहित्य का योगदान, और बातें यहाँ पे साइलेंट है। और सुनकर से आपको याद रखना है सूर्यमल मिश्रण, जिसने वीर सतसई की के माध्यम से। और बा से याद रखना आपको केसरी सिंह बारठ। और है से याद रखना आपको हीरालाल शास्त्री, जिसने देश प्रेम कविताओं व गीतों के माध्यम से जनता में जोश जताया। और जाकर से आपको याद रखना है जय नारायण व्यास। और आपको कैसे याद रखना है, कह देता है, देता यहाँ पे साइलेंट है। और कह से याद रखना है कृतियाँ, क्या कृतियाँ, कीर्ति। तो कृतियाँ से आपको याद आएगा अर्जुन लाल, मतलब कृतियाँ अर्जुन लाल की अर्जुन लाल सेठी था, उसने अपनी कृतियों के माध्यम से जनता को में जोश भरा। तो यहाँ पे कृतियाँ किसकी थी? अर्जुन लाल सेठी की। तो इसके माध्यम से तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से जो राजस्थान की जनजागृति के प्रमुख कारण थे, उसमें जो समाचार पत्रों व साहित्य का उल्लेखनीय योगदान रहा। और ये लोग थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें। और समाचार पत्र का भी उल्लेखनीय योगदान रहा।